हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज suggest some ways which can be helpful in creating employment in rural area. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है. उसके लिए हमें वेज तरीके बताने हैं. ठीक है. और what steps should be taken to create more employment? Explain. एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए वो हमें एक्सप्लेन करना है. और हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, उसका एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल भी देना है. ठीक है. तीनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ हैविंग अ जॉब और बीइंग एम्प्लॉयड. एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऐसे स्टेट होना जिसमें किसी पर्सन के पास जॉब हो या वो एम्प्लॉयड हो. ठीक है. अब आइए तरीके देख लेते हैं कैसे कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है. फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मोर देन 60% ऑफ आर वर्कर आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. 60% से भी ज्यादा जो वर्कर्स हैं इंडिया में वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है. बट आर फार्मर्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग ओनली लिमिटेड क्रॉप्स. लेकिन हमारे जो फार्मर्स हैं वो जो है काफी लिमिटेड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं. देयर इज नीड टू डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर. उनको अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करने के लिए उसमें अलग अलग वैरायटीज लाने की जरूरत है. फार्मर्स शुड बी इनकरेज टू पेसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल रेयरिंग एक्सेट्रा अलॉन्ग विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. फार्मर्स को जो है इनकरेज करना चाहिए कि वो जो मछली पकड़ना होता है वैसे काम करे. ठीक है. और बागबानी जैसे काम करे, मतलब ना सिर्फ क्रॉप्स पे बेस्ड रहे, वो जो है वेजिटेबल्स की भी हार्वेस्टिंग करे. ठीक है. एनिमल रेयरिंग करे, मतलब एनिमल्स को रखें अपने पास, उनको पालतू बनाए. ठीक है. कल्टीवेशन के साथ, क्रॉप्स कल्टीवेशन के साथ अगर वो लोग ऐसे भी तरीके अडॉप्ट करेंगे तो जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. ठीक है. सेकंड, चीप क्रेडिट. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. बहुत सारे फार्मर्स जो हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंट होते हैं. मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा. वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं अपने रिलेटिव्स पे, ट्रेडर्स पे, मनी लेंडर्स पे, जिन्हें साहूकार भी बोलते हैं. ठीक है. हु चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और ये सब जो है उन फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. ठीक. गवर्नमेंट शुड इनकरेज कमर्शियल बैंक to provide loans to the farmers at cheaper rates. गवर्नमेंट्स को क्या है, कमर्शियल बैंक्स ओपन करने चाहिए जिससे फार्मर्स को काफ़ी चीपर रेट्स पे लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें और वो लोग रिलेटिव्स, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स के जो है एक ट्रैप होता है उससे निकल पाए. ठीक. थर्ड, प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज. आर रूरल एरिया लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज like roads, transportation, banking, warehouses, market, etc. इंडिया का जो रूरल एरिया है वो बहुत ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज से पिछड़ा हुआ है. जैसे वहाँ पे रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैंकिंग की फैसिलिटीज वहाँ नहीं है. ठीक है. मार्केट्स वहाँ पे प्रॉपर नहीं है. द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट सम मनी इन दीज सेक्टर्स सो दैट द इंडियन विलेजेस कैन बी लिंक टू अदर मार्केट्स. गवर्नमेंट को इंडियन विलेजेस में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो विलेजेस हैं वो अदर मार्केट से लिंक कर सके. दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर बट ऑल्सो द अदर सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड. और इस एक्टिविटी की वजह से सिर्फ फार्मर्स को हेल्प नहीं मिलेगी, फार्मर्स को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं या ट्रेड सर्विस दे रहे हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट में हेल्प होगा. राइट. सो दीज आर सम पॉइंट्स जिससे एम्प्लॉयमेंट को जो है बढ़ाया जा सकता है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ